हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं युगल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे हैकर के बारे में बताऊंगा जिससे पूरी दुनिया डरती है। मेरा मतलब आम नागरिकों से नहीं, मेरा मतलब है नेताओं से। इस हैकर का नाम है जूलियन असांज। ये कोई ऐसा वैसा हैकर नहीं है जो छुपकर रहता हो, ये बिल्कुल शेरों की तरह खुलकर रहता है। इस बंदे से डरने का कारण है इसकी हैकिंग, जिसने सारे देश के नेताओं की नाक में दम करके रखा था। फिर चाहे वो अमेरिका के नेता हो या किसी और देश के, सारे नफरत करते हैं जूलियन असांज से। पर पता है क्यों? विकीलीक्स एक ऐसी वेबसाइट है जिसको जूलियन असांज ने बनाया था और इसी वेबसाइट ने बड़े बड़े देशों की सरकारों की नाक में दम कर रखा है। और आज के टाइम में ज्यादातर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए विकीलीक्स के बारे में सबने सुना ही होगा। और सबको यह भी पता होगा कि विकीलीक्स किसी के भी काबू में नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका भी आज तक विकीलीक्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पर ये विकीलीक्स है क्या? एलियन से लेकर हर चीज का रहस्य मौजूद है विकीलीक्स पर। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और आप खुद बोल उठेंगे, वाह क्या बंदा है यार। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विकीलीक्स एक जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यूज लीक पब्लिश करती है अपनी वेबसाइट पर। ऐसे ऐसे दस्तावेज जिनको लोगों की नजरों में छिपा कर रखा गया है, विकीलीक्स उनको ढूंढ कर लाती है और लीक कर देती है। पर कैसे? दोस्तों, ये लीक बिल्कुल अनजान लोगों की तरफ से किए जाते हैं। विकीलीक्स वेबसाइट जूलियन असांज ने आइसलैंड में 2006 में बनाई थी। जूलियन असांज 1987 में एक हैकर थे और यह बंदा एक कमाल का हैकर था। जूलियन असांज ने 1990 के दौरान पेंटागन, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, नेवी, नासा, मेट्रोला, पैनासोनिक और जीरेक्स को हैक कर डाला। लेकिन 1991 में जूलियन असांज को ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पर उनके अच्छे बर्ताव के चलते कुछ ही समय बाद उनको छोड़ दिया गया। और कमाल की बात तो यह है कि जूलियन असांज 1993 में पुलिस की मदद करने लग गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से पढ़ाई के बाद जूलियन असांज ने विकीलीक्स वेबसाइट को शुरू किया। विकीलीक्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे वॉलंटियर रन करते हैं पूरी दुनिया से। पिछले 10 सालों में विकीलीक्स ने इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लीक किए हैं जितने पूरी न्यूज मीडिया मिलकर भी नहीं कर पाए। विकीलीक्स का कहना है कि हमारा काम महत्वपूर्ण खबरों को आम नागरिक तक पहुंचाना है। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है ऑर्गेनाइजेशन सोर्स से अपने पढ़ने वालों तक खबर पहुंचाना, ताकि लोग सच के सबूत देख सकें। और कमाल की बात तो ये है कि विकीलीक्स कोई हैकिंग नहीं करती और ना ही खुद खबरों को इकट्ठा करती है, बल्कि विकीलीक्स वाले बीच के रिपोर्टर की तरह काम करते हैं। विकीलीक्स एक्चुअली उन डॉक्यूमेंट्स को न्यूज चैनल वालों तक पहुंचाती है जो कि उन्हें खुद किसी और से रिसीव होते हैं। नॉर्मल लोग आपकी और मेरी तरह वेबसाइट पर जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं, और विकीलीक्स डॉक्यूमेंट्स को पूरी दुनिया के न्यूज चैनल वालों तक पहुंचा देती है, यानी कि लीक कर देती है। कमाल की बात तो यह है कि इस प्रोसेस के दौरान जो अपलोड करने वाला है उसकी पहचान छुपी रहती है और किसी को यह पता नहीं चलता कि डॉक्यूमेंट्स किसने अपलोड किए और कहां से किए। फॉर एग्जांपल, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर किसी कंपनी में जॉब करते हो और आपको अंदाजा होता है कि आपकी कंपनी में बहुत बड़ा करप्शन चल रहा है। आप उनके सबूत इकट्ठा करते हैं और विकीलीक्स पर जाकर अपलोड कर देते हैं और विकीलीक्स उसे चेक करके पूरी दुनिया में लीक कर देती है। पर उससे पहले विकीलीक्स मेक श्योर करती है कि किसी को पता ना चले कि उस डॉक्यूमेंट को किसने अपलोड किया है। ये वेबसाइट उन लोगों के लिए भगवान का रूप बनकर आई है जो अपने आसपास गलत होता हुआ तो देख रहे हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि विकीलीक्स कैसे किसी शख्स की गुमनामी को बरकरार रखती है। जैसे कि कल को मैं अगर नासा के डॉक्यूमेंट्स विकीलीक्स पर डाल दो तो हो सकता है परसों मुझे एलियन उठाकर ले जाए। मोहल्ले वाले भी सोचेंगे कि जिसको आज तक मेले में लेके नहीं गए उसे आज स्पेसशिप में लेके चले गए। तो विकीलीक्स हमारी प्राइवेसी को कैसे ध्यान में रखती है, और वो भी आज के जमाने में जहां सबसे ज्यादा ट्रैकिंग होती है। तो बता दूं कि जब भी आप विकीलीक्स की वेबसाइट पर जाओगे, आप कौन हो कोई मतलब नहीं। आप विकीलीक्स की वेबसाइट पर जब एंटर करोगे तो आपको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। किसी को भी यह पता नहीं होता कि आप इस वेबसाइट पर हो या नहीं। तो इस्तेमाल करना किसी की भी बैंड बजानी हो तो। विकीलीक्स का मेन सर्वर स्वीडन में मौजूद है, वह भी एक न्यूक्लियर बंकर के अंदर, और वो भी इसलिए क्योंकि स्वीडन का कानून इस तरह की एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करता है। अमेरिका को तो ऑलरेडी विकीलीक्स पसंद नहीं है और उनमें से ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो जूलियन असांज से नफरत ना करता हो, क्योंकि विकीलीक्स ने सबकी पोल खोल दिया ना। ये सब हाथ धो के विकीलीक्स के पीछे पड़े, पर इन लोगों को यह नहीं पता है कि विकीलीक्स जर्नलिज्म की डेफिनेशन पर उतरती है और यूएस सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक विकीलीक्स की एक्टिविटी लीगल है
और इसी वजह से आज तक अमेरिका जूलियन असांज का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। लेकिन अमेरिका इनडायरेक्टली जूलियन असांज पर शिकंजा कस रहा है। 2010 में मास्टर कार्ड, वीजा, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन और बैंक ऑफ अमेरिका ने मिलकर विकीलीक्स की फंडिंग रोक दी, यानी कि आप इनमें से किसी भी सर्विस से अब विकीलीक्स को डोनेशन नहीं दे सकते थे, जिससे विकीलीक्स की 95% तक फंडिंग रुक गई। अब विकीलीक्स बिटकॉइन द्वारा दी गई फंडिंग को इस्तेमाल करता है। 2012 में जूलियन असांज ने लंदन की एक्वाडोर एम्बेसी में पनाह ली और वहीं रहे, लेकिन 2016 में उनके रूम का इंटरनेट ही काट दिया गया। अब जूलियन असांज किसी को भी ऑनलाइन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। और इससे भी कमाल की बात तो ये है कि अमेरिका एवं यूनाइटेड नेशन के मुताबिक इंटरनेट ह्यूमन राइट्स में आता है, मतलब किसी बंदे का इंटरनेट यूज करने से रोकना ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन कहलाता है। जब ये हुआ तब विकीलीक्स ने एक चीज लीक की INA के नाम से, जो एक्वाडोर प्रेसिडेंट के खिलाफ थी, जिससे उनकी ऑफशोर कंपनी सामने आई, जिससे एक्वाडोर की सियासत में एक हलचल मच गई। फिर एक्वाडोर की गवर्नमेंट ने जूलियन असांज पर मिसबिहेव इन द एम्बेसी एंड एथिक वायलेशन का इल्जाम लगाकर उन्हें बाहर जाने को कहा। इसके इनकार पर एम्बेसी ने लंदन पुलिस की मदद ली और उन्हें अरेस्ट करवा दिया। वो कहते हैं सच्चाई का साथ दोगे तो ठोकरें जरूर खानी पड़ेंगी। ऐसा ही कुछ हुआ जूलियन असांज के साथ। उन पर कई झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। और भाई मैं तो खुला सपोर्ट करता हूँ जूलियन असांज का। अगर आप भी करते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विकीलीक्स पर जाओ और सबकी बैंड हो जाओ।